Good morning, students. This topic is for class 4th of a subject is computer. Previous topic in this video, previous topic are development of a computer. डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट में आप लोग पढ़े हुए थे। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था एबेकस के बारे में। एबेकस के बारे में पढ़ा होता। एबेकस एक प्रकार की डिवाइस होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में यह पढ़ा भी था कि एबेकस एक प्रकार की क्या है, डिवाइस है, ठीक, जो कि कैलकुलेशन के काम में आती है। क्या काम में आती है? कैलकुलेशन के काम में आती है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अब आते हैं अगले टॉपिक में, नेपियर बोन। नेपियर बोन के बारे में भी पढ़ा हुआ था कि एक प्रकार का जो होता है डिवाइस होता है, और उस डिवाइस को कैसे बनाया था इस साइंटिस्ट ने। जॉन नेपियर नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि कैलकुलेटिंग डिवाइस को 1617 ईस्वी में बनाया हुआ था, ठीक है, जो कि किससे था, किससे मिलकर के बना हुआ था? बोन रॉड से मिलकर के बना हुआ था, काउंटिंग पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? बोन रॉड से, यानी कि हड्डियों के रॉड से मिलकर के वह बना हुआ था काउंटिंग पर्पस के लिए, यानी कि कोई भी गणना करने के लिए, जोड़ने के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीज़न के लिए हम लोग आसानी से ये सभी वर्क कर सके। इसके लिए इसमें हम लोगों ने देखा कि ये सभी इंस्ट्रूमेंट यानी कि ये सभी डिवाइस जो थी वह बनी हुई थी, ठीक है। आइए अब अगला टॉपिक आता है पास्कलाइन कैलकुलेटर। पास्कलाइन कैलकुलेटर क्या होता है? आइए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। पास्कलाइन कैलकुलेटर क्या होता है? इन द ईयर ऑफ 1642 ब्लेस पास्कल ने इस डिवाइस का खोज किया था। इन द फ्रेंच के साइंटिस्ट थे ब्लेस पास्कल। इन साइंटिस्ट ने पास्कलाइन कैलकुलेटर के इन्वेंशन फादर थे। इन्होंने यह पास्कलाइन कैलकुलेटर का निर्माण किया था। एंड एडिंग मशीन कॉल्ड पास्कलाइन कैलकुलेटर। एडिंग मशीन यानी कि जोड़ने वाली जो है मशीन इन्होंने बनाई थी, उसी को हम लोग पास्कलाइन कैलकुलेटर कहते हैं। विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ डिजिट विद द हेल्प ऑफ अ गियर इन इट। जो कि गियर के अनुसार हम लोग क्या करते थे, उसमें क्या करते थे, डिजिट को रिप्रेजेंट करते थे। गियर के अनुसार हम लोग डिजिट को बताते थे, बनाते थे, ठीक है। ये समझ में आया? पास्कलाइन कैलकुलेटर क्या होता है? पास्कलाइन कैलकुलेटर पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1642 में इस चीज़ को बनाया, यानी कि इस डिवाइस को बनाया। क्या करने के लिए? एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब गणना करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इस डिवाइस का निर्माण किया गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं लाइबनिज़ कैलकुलेटर नाम के डिवाइस के पास। यानी कि लाइबनिज़ कैलकुलेटर क्या होता है, आइए हम लोग उसके बारे में समझेंगे। इन द ईयर 1671, ईयर कौन सा सत्र था, कौन सा साल था? 1671 ईस्वी में गॉटफ्रेड लाइबनिज़ नामक एक वैज्ञानिक थे जो कि जर्मन मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन जर्मन के थे ये। मॉडिफाई द पास्कलाइन कैलकुलेटर, इन्होंने क्या काम किया? पास्कलाइन कैलकुलेटर का निर्माण किया। एंड डेवलप्ड अ मशीन विच कुड परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशन, और कुछ ऐसी भी मशीनें बनाई जो कि कैसी थी, पास्कलाइन कैलकुलेटर की तरह ही थी। कुछ ऐसी वेरियस विभिन्न प्रकार की मशीनें थी जो कि बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न एज वेल। ये क्या काम करती थी? मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का काम करती थी। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट जो है निरंतर प्रत्येक वर्ष आते गए और उन्होंने एक एक डिवाइस का निर्माण किया। नेक्स्ट आता है एनालिटिकल इंजन।
एनालिटिकल इंजन क्या होता है, आइए देखते हैं। ये क्यों एनालिटिकल इंजन इसे क्यों कहते हैं भाई, आइए देखते हैं। इन द ईयर 1833, यानी कि कौन से सत्र में, कौन से साल में, 1833 वर्ष में, 1833 वाले वर्ष में चार्ल बेबेज अ साइंटिस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट साहब थे जिनका नाम चार्ल बेबेज था। उन्होंने इन्वेंटेड सच अ मशीन विच कुड कीप आवर डेटा सेफली, एक मशीन का इन्वेंटेड किया, एक मशीन का इन्वेंशन किया, खोज किया, निर्माण किया, जो कि कुछ डेटा को सेफली अपने अंदर रख सकती है। दिस मशीन वाज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन, इसलिए इस मशीन का नाम क्या रख दिया गया, एनालिटिकल इंजन। एंड इट डीम्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, यह इसको प्रतीत किया गया, इसको माना गया कि यह पहला कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर माना गया। फॉर दिस ग्रेट इन्वेंशन सर चार्ल बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, इसी की वजह से, इसी इन्वेंशन की वजह से हम लोगों ने कंप्यूटर के फादर का नाम चार्ल बेबेज रख दिया, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन को बनाया, एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन किया, जो कि ढेर सारे डेटा को क्या करता था, स्टोर करके अपने पास रख सकता था, स्टोर कर सकता था, एकत्र रख सकता था। इसलिए यह कंप्यूटर की पहली डिवाइस यानी कि ऐसी निकल के आई जो कि ढेर सारे डेटा को स्टोर कर सकती थी। और इसको बनाने वाले साहब जो हैं चार्ल बेबेज हैं। हाँ, इसी की वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक, जैसा कि इस टॉपिक में हमें लग रहा है, आई होप यू विल बी आर अंडरस्टूड बाई दिस टॉपिक। एनालिटिकल इंजन, लाइव इंजन कैलकुलेटर, पास्कलाइन कैलकुलेटर, इन दिस टॉपिक आर अंडरस्टूड अबाउट दिस टाइप ऑफ कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर डिवाइस। नेक्स्ट टॉपिक इन योर फर्स्ट चैप्टर, जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, जैसे हमारी जनरेशन यानी कि हमारे पूर्वज रहे होंगे, उनसे फिर दूसरे संतति का निर्माण हुआ होगा, फिर उनसे हमारी संतति हमारा निर्माण हुआ है। ऐसे नेक्स्ट जनरेशन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती आती है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर की भी एक पीढ़ी होती है। पहले की जनरेशन में यानी कि पहले जो एकदम नया जनरेशन रहा होगा, इसके पहले पुराना जो जनरेशन रहा होगा, और जो मिडिल का जनरेशन है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर हमें देखने को मिले। आइए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। एज द टाइम पास्ट, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अ मोर सुइटेबल एंड रिलायबल मशीन बिकम अ नीड विच कुड परफॉर्म आवर वर्क अ मोर क्विकली। इस तरीके से ढेर सारे मशीन जो, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ढेर सारी मशीन जो है हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि समय समय से ढेर सारे मशीन्स का इन्वेंशन हुआ, और धीरे धीरे उनकी नीड जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे इनकी खोज होती गई, और इससे हमारा वर्क जो है आसान और क्विकली यानी कि तेज़ी से होता चला गया। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में, इन द ईयर 1946 में, जैसा कि देखा हम लोगों ने, द फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कॉल्ड एनिक। हाँ, तो पहली कंप्यूटर जो सक्सेसफुल कंप्यूटर डिवाइस जो आई उसे हम एनिक कहते हैं। हाँ, उस कंप्यूटर को हम लोग एनिक कहते हैं। वाज डेवलप्ड एंड इट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द करेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि अभी तक चलती आ रही है। उसी प्रोसेस से तमाम विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर तो उसमें आए, लोडेड हुए, एडेड हुए, लेकिन इसी प्रोसेस से हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जो पहली डिवाइस है वह इनिक बोली जाती है, यानी कि कंप्यूटर की पहली डिवाइस हम लोगों ने पूरा कंप्यूटर कब तैयार कर लिया था, 1946 में। 1946 में
पूरा कंप्यूटर तैयार हो गया था, यह उसकी पहली जनरेशन है, उसे हम लोग एनिक कहते हैं। ठीक है, आई होप you will be are understood by this topic, generation of a computer, and the next topic is first generation of a computer. First generation of a computer in 1940 to 1956, vacuum tubes. It is a topic or study next day. It's okay. Thank you.